आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े, देवर या भाई समझ के आवाज देना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। देखो रेशम, मैं जब से वापस आया हूं तुम्हारी ये फजूल बातें सुन रहा हूं। अपनी हद में रहो। ये तो कबीर का नंबर है। पता नहीं, एहसास हो गया मुझे कि मैं कितना गलीज काम करता था। अभी होना था ये एहसास तुम्हें, जब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं ये रकम नहीं रख सकती। ये क्या कर रही है बेगम साहबा? देखिए, जब आप जानती हैं कि आपने अपनी मर्जी से ये पैसे नहीं लिए, तो आपके जहन में ऐसी गलत सोच कैसे आई? आपकी बेगम ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है मुझे। एहसान, तुम जाओ वहां जरा। जी गुल भाई। जी, आप बताइए, आप क्या कह रही थी? मासूमा से शादी करने पर आपने मुझे और मासूमा को एक साथ मजबूर किया, जिसके लिए आप मासूमा के और मेरे गुनहगार हैं। आपको लगता है कि आपने मासूमा को खरीदा है तो ठीक है, आपने उसे गुलाम बनाया, ये भी ठीक है, लेकिन वो आपकी बीवी की गुलाम नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैंने देखा कि मेरी बेटी उनके कदमों में बैठी है और उन्होंने मासूमा के बाल नोचे, और जब मैंने एहतजाज किया तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। एक मिनट। ये कब हुआ? जब आप मुल्क से बाहर थे। अगर ये सच है तो मेरी तरफ से माजरत कबूल करें, और ये यकीन दहानी भी कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ना आपकी माजरत की जरूरत है, ना ही आपकी बेगम की। बस इतनी यकीन दहानी चाहिए कि मेरी बेटी के साथ आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब मैंने ये कह दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और अगर रेशम ने मेरी बात को झुटलाकर फिर कभी मासूमा के साथ ये सलूक किया, तो मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा। अब आप जा सकती हैं, मासूमा आपका इंतजार कर रही होगी। ड्राइवर आपको छोड़ाएगा। क्या बात है? तुमने मासूमा और उसकी मां के साथ बदसलूकी की है। किसने कहा आपसे? जो पूछा है उसका जवाब दो। नहीं तो? वो औरत क्या झूठ बोल रही है? मासूमा ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मां खामोश नहीं रह सकी। सच सच बताओ मुझे। अगर इतना यकीन है आपको उनकी बात पर, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारी बात सुनकर जान सकता हूं कि तुम सच कह रही हो या झूठ, और मैं जान चुका हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। देखो, मैंने मासूमा की मां से वादा किया है कि आइंदा इस घर में उसके साथ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं होगी, और अब इस वादे की लाज रखना तुम्हारा काम है। और अगर तुमने ये वादा तोड़ दिया
तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। समझे तुम? ये लो तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा। आलू का पराठा तुमने बनाया है? हाँ तो और क्या, मैंने ही बनाया है। तुम्हारे जाने के बाद सब काम सीख लिए हैं मैंने। अम्मी जान, जी मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। अम्मी जान, आप ऐसे क्यों कह रही हो? आप ही ने तो कहा था कि ये मेरा मुकद्दर है। मैंने ही कहा था, मैंने ही कहा था। हर इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे मुकद्दर होते हैं बेटा, लेकिन उनकी कुछ वजह होती है। और तेरे बुरे मुकद्दर की वजह मैं हूँ बेटा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं चौधरी जी? मैं देख रहा हूं कि अगर तुझे मारना हो तो डायरेक्ट गोली मारूं या थोड़ा घसीट के, थोड़ा जलील करके। मेरा कसूर क्या है चौधरी जी? तो तेरा वही पहले वाला कसूर है, मुझे पीछे छोड़ के अंसार गुल से ब्याह दिया मासूमा को। तो आपने ही तो बोला था कि अंसार गुल से फारिग होने के बाद मैं मासूमा को। आप, मुझे नहीं लग रहा कि अंसार गुल उसको छोड़ेगा। वो हमेशा के लिए रखेगा मासूमा को। एहसान अली, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कंट्रैक्ट है, मुद्दत पूरी होने के बाद छोड़ देंगे गुल भाई। अगर तेरे गुल भाई ने ना छोड़ा तो? कानून के मुताबिक तो उन्हें छोड़ना ही है ना। हाँ, कानून उसकी किताब में कुछ भी नहीं है। मेरे 35 मुरब्बों पे काबज होके बैठा हुआ है। कानून की खिड़कियां खटखटाई, दरवाजे खटखटाए, कानून मुझे 35 मुरब्बे नहीं दिलवा सका। पहले कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं। मुद्दत पूरी होने के बाद वो लड़की छोड़ देते। चल ठीक है, मान लेता हूँ कि 45 दिनों के बाद मासूमा मेरे पास हो गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, लेकिन कागजी कार्रवाई के साथ। तो ये तय हुआ कि 45 दिन के बाद तू अंसार गुल के हरम से उसे मेरे हरम तक ना पहुंचा सका तो फिर तू अपने लिए पढ़ाई पढ़ लेना, क्योंकि तेरे बाद तेरे पीछे पढ़ने वाला कोई भी नहीं होगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं चौधरी जी? मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मासूमा मुझे ना मिली तो फिर समझ ले कि तेरी मौत जो है ना सामने सामने, मैंने सीधी गोली मार देनी तेरे सीने में। चल उठा पुठा खा यहाँ से, चल चल उठ, चल जल्दी निकल। गुल भाई, सिकंदर भाई नजर ही नहीं आता इनको है। काश हम लड़कियां नहीं लड़के होते तो यकीनन अब्बाजान हमें ऐसे छोड़ के ना जाते। तुम्हें किस बात का गम है? अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने का। किस्मत से गिला करना छोड़ दो हलीमा, कोई गम बाकी नहीं रहेगा। मासूमा, तुम्हारे चेहरे पे इतना इत्मीनान कैसे है? क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, अभी तक तो नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? हलीमा, उसने मुझे छुआ तक नहीं और ना ही छूने का इरादा रखता था। क्या? तो फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? उसकी नजर में तो बस हवस ही थी, मगर पता नहीं क्यों
शायद उसको मुझ पे तरस आ गया। देख रहा हूं कि तेरे अंदर सच्चा इंसान बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ना रोक उसे। और मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर जो अच्छा इंसान है वो मरवाएगा तुम्हें। उसकी फिक्र तो मुझे भी नहीं है और तुझे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तुम करोगे क्या मासूमा का पता मालूम करके? जितनी सजा वो काट चुकी है वो काफी है और उसने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, फिर क्यों काटे वो बाकी की सजा? खैर, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो ये है मासूमा का पता जहां वो रहती है। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच ले। इससे आगे और इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। खुशी हुई है जान के कि इसी बहाने से ही तुमने अपने अंदर तब्दीली तो महसूस की। ये तब्दीली तुम्हारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से आई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहां तक आ गया। अभी तो तू देखता जा कि मैं आगे और कहां कहां पहुंचता हूं। तेरी तो दूसरी बार हाथ उठाया तूने मुझ पे। तेरे करतूत तो ऐसे नहीं कि मैं तेरा लिहाज करूं। अगर तीसरी बार ये गलती की ना तो तेरी उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगा। और तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा था? तेरे सामने धमकी देके गया है वो मुझे। आपने ही तो एहसान साहब मेरे हाथ बांध रखे हैं। खुद ही मना किया था आपने। अगर मना ना किया होता ना तो देखते यहां से कैसे जाता है। हलीमा, हलीमा रुको। मेरी बात सुनो। मुझे पता है मासूम आई हुई है। वो आज के लिए आई है, रात तक वापस चली जाएगी। कोई इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं तो बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्यों मिलना चाहते हो तुम उससे? माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे यकीन है उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा सच था। मेरे अब्बा जी ने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, बल्कि उस एहसान ने भड़काया था। मैं रजिया खाला से भी मिलकर आया। उन्होंने भी बताया कि कबीर उनके पास आके तुम लोगों की बुराइयां किया करता था और कबीर के कहने पे ही खाला रजिया मेरे अब्बा के पास आकर तुम लोगों के खिलाफ उन्हें भड़काती थी। और वो कबीर उस एहसान का मुलाजिम है। मैं अब सब सच जान चुका हूं। तो फिर ना तो तुम्हें मासूमा से मिलने की जरूरत है और ना ही माफी मांगने की। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। कैसी मदद? मैं उसे उस कैद से आजाद कराना चाहता हूं जिसमें उसे उस एहसान ने डाला है। क्यों? क्यों करना चाहते हो उसकी मदद? क्योंकि मैं उसे एक बहुत अच्छी, खुशियों वाली, प्यार वाली, इज्जत वाली जिंदगी देना चाहता हूं। और ये सब मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मासूमा को इस सब की जरूरत है, बल्कि इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे
उसकी जरूरत है। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। जब से उसे चाहा है वो हर वक्त मेरे ख्यालों पे छाई रहती है। हलीमा प्लीज प्लीज एक बार मिलवा दो उससे, सिर्फ एक बार। बाद में मुझसे मिलने आना, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। हाँ मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तुम मिलवाओगी ना उससे मुझे? वो तुमसे नहीं मिलेगी। अम्मी जान, ये ले सिद्धा। आप मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ? उस घर में तो मैं बस नौकरी के लिए गई हूँ। एक माह रह गया मेरी नौकरी को, लौट के तो मुझे वापस ही आना है। मेहमान न सही, लेकिन तू मेरी बेटी तो है ना, इसलिए कह रही हूँ। लिखा। अम्मी जान, बेटी तो हलीमा भी है। अगर हलीमा खाएगी तभी मैं खाऊंगी। तो मैं कौन सा पीछे रहने वाली हूँ? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। लो, मैंने खा भी लिया। अच्छा तुम दोनों खाओ, मैं हंडिया देख कर अभी आई। अम्मी जान, हाँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ। आपने इंसार गुल से पैसे लिए थे? मैंने नहीं लिए थे, उसने एहसान के हाथ भेजे थे, जो मैं आज वापस करके आई हूँ। और क्या अहमद भाई ने भी दिए थे? मासूमा, तुम्हें पता है अम्मी जान ने मुझे नया सूट लेके दिया है। बहुत ही प्यारा प्रिंट है। मैं ऊपर भिगो के रख के आई हूँ, अभी लेके आती हूँ। अम्मी जान, ये सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो अपनी नौकरी पे ध्यान दे, जब वापस आएगी तो बता दूंगी सब। चक्की के दो पाटों के दरमियान पिसने वाला हूं मैं। मासूमा की वजह से सिकंदर चौधरी और अंसार गुल में एक नया झगड़ा शुरू हो गया है। सिकंदर मासूमा को मांग रहा है और अंसार गुल वैसे तो उसे फारिग कर देता, लेकिन अब नहीं करेगा। मैं उसे जानता हूं, वो सिकंदर के हाथ मासूमा को नहीं लगने देगा कभी भी। सिकंदर चौधरी को मासूमा ना मिली तो वो मुझे मार देगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये शहर ही छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ। क्या मतलब है खान साहब? कहीं और कहाँ? हाँ, किसी भी ऐसी जगह जहाँ सिकंदर चौधरी की पहुँच ना हो। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है जो तेरी मदद के बगैर नामुमकिन है। हाँ हाँ, आप हुक्म करें एहसान साहब, मैं हाजिर हूँ। देख कबीरे, तू मेरा सबसे भरोसे का बंदा है। तुझे एक राज की बात बतानी है। ये जो आलिया है ना, तेरी भाभी, इससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अच्छा? हाँ, लेकिन अब मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे बाकायदा शादी कर लूँ। वो कैसे? तेरी मदद से। मैं समझा नहीं। ओए हलाला, हलाला? हलाला नहीं समझता? देख, मैं आलिया को वक्त से पहले तलाक लिख के दे दूंगा, फिर मैं तेरा उससे निकाह करा दूंगा, फिर तू उसे तलाक लिख के दे देगा, फिर मैं उससे निकाह कर लूंगा। हो गया लाला, समझ आई? तो ये सब ज़रूरी है क्या? मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आलिया बाकायदा निकाह और कानूनी तरीके से निकाह चाहती है।
और कानून के तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि पहली तलाक के बाद निकाह और फिर तलाक रजिस्टर होंगे, तो फिर मेरा निकाह रजिस्टर होगा। देख कबीले, मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ, तू कर देगा ना मेरा काम? अरे एहसान साहब, कैसी बातें करते हैं, मैं तो आपकी मदद करूंगा ना। शाबाश कबीले शाबाश, ये किया तूने वफादारी की बात। अरे जाने से कैसी बातें करते हैं, वफादार हूँ आपका। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बे यार, तू बार बार एक ही बात क्यों कर रहा है? मैं तुझे कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर खतरा है भी ना तभी मैं रुकने वाला नहीं हूं। और मेरी एक बात सुन, तू मेरी मदद करे या ना करे, मैं तब भी जाऊंगा। अच्छा, कैसे जाओगे? मैं खुद कोरियर कंपनी वाला बन के चला जाऊंगा, इसमें क्या है? उसके लिए यूनिफॉर्म की जरूरत होती है, कहाँ से लाओगे? तो यूनिफॉर्म तैयार करा लूंगा यार, कौन सी बड़ी बात है। वो कैसे? देख, अगर इरादे मजबूत हो ना तो कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी बात है भाई, इंटरनेट कैफे जाऊंगा, वेबसाइट से तेरे यूनिफॉर्म की तस्वीर डाउनलोड करूंगा, प्रिंट करूंगा और दर्जी से वर्दी तैयार। तू मरेगा, ये इश्क मरवाएगा तुझे। एक ना एक दिन तो मरना ही है यार, और अगर ये इश्क जान ले लेना तो क्या ही बात है। मान जा, मैं अभी भी तुझे कह रहा हूं, रुक जा, ना कर ऐसा। तू मुझे ये बता कि तू मेरी मदद करेगा या नहीं, हाँ या ना? अच्छा, बता दूंगा, जब कोई कोरियर आएगा बता दूंगा तुझे। आजा। मासूमा, फिर तुमने आगे का क्या सोचा है? सोचने से क्या होगा, होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। किस्मत हर बार बुरी नहीं होती। अब तक तो बुरी ही रही है ना। मुझे लग रहा है इसके आगे तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देने वाली है। अच्छा, वो कैसे? रोशन मिलना चाहता है तुमसे। तो मैंने उसके दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार देखा है, मैं चाहती हूँ तुम उसकी नज़रों में देखो। आज रात वो छत पे आएगा, मैंने आने को कहा है, तुम मिलोगी ना उससे? मासूमा, ड्राइवर आया। हलीमा, तुम शायद गलत और सही का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही। अगली दफ़ा जब रोशन से मिलो तो उसे ये ज़रूर कहना कि मेरा मिलना उसकी खुशकिस्मती होगा, लेकिन मेरी नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या चली गई वो? हाँ। तो तुमने उससे कहा नहीं मुझसे मिलने के लिए? नहीं। सच कह रही हो? तुम उसे एक अच्छी और खुशियों वाली जिंदगी दे सकते हो, कैसे मान लूं मैं? मेरी आंखों में देख के जान लो, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रोशन भाई, मासूमा की 2 बार शादी हो चुकी है और दूसरी बार तलाक भी होने वाली है। एक ऐसी लड़की को हमारा माशरा इस्तेमाल करने के लिए तो कबूल कर सकता है, इज्जत देने के लिए नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसे एक इज्जत वाली जिंदगी देंगे? मैं मुआशरे की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने दिल की बात कर रहा हूं। लोग सवाल पूछेंगे, 2 बार तलाक लेने वाली लड़की से शादी क्यों की? क्या जवाब देंगे? सवाल करने वालों को अपने दिल का हाल बताऊंगा, यही होगा मेरा जवाब। और मेरा जवाब किसी के लिए काबिल कबूल हो या नहीं, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह बर्दाश्त होगा आपसे कि वो किसी दूसरे की सुहाग से उठ के आई है? हाँ, क्योंकि अगर मासूमा ये सब अजियतें बर्दाश्त कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और मैं उसे इन्हीं अजियतों के एहसास से दूर करने के लिए बहुत सा प्यार देने का वादा कर रहा हूं।
और तुम्हें मेरे किसी भी वादे पे भरोसा हो या नहीं, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरा साथ दो या ना दो हलीमा, मैं मासूमा को पाकर ही रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे इम्तिहान में पास हो गए आप। अब एक सच सुने, मासूमा मासूम है, पाक है। उसके शौहर ने उसे अभी तक छुआ तक नहीं, लेकिन ये माशरा उसके इस सच को नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसे एक अच्छी ज़िंदगी देने का वादा करते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हर हाल में आपका साथ दूँगी। आपने बुलाया? यहाँ आओ, बैठो। तुमसे एक बात पूछनी थी मासूमा। जी। रेशम का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है घर में? जी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी अम्मी आई थी कल, बता रही थी मुझे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है रेशम को तुम्हें मारते हुए। रेशम ने इस बात से इनकार किया है। अब तुम बताओ कि कौन झूठ बोल रहा है, तुम्हारी अम्मी या रेशम? मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती। तो फिर तुम क्यों बोल रही हो? मैं इस घर में चंद दिन की मेहमान हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आप मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की वजह बनूं। काश मैंने तुम्हें हमेशा के लिए पाया होता। कोरियर है। लाओ मुझे दो। नहीं भाई, वो रिसीविंग चाहिए होगी, साहब के सिग्नेचर चाहिए होंगे उसके लिए। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। ये बाइक ही रहने दो। बाइक भी अंदर ले आओ। दरवाज़ा खोल। हाँ, मेरी बात हुई थी शेख साहब से। बस उनको क्या कहें, हम रवायती कंजूसी से काम लेते हैं, बस वो हमेशा हाँ। जी ये कुरियर आया आपका। ये यहाँ सिग्नेचर्स कर दीजिए। शुक्रिया। बैठो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो और मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब कुछ कैसे होगा।
मौलवी अपने बताए हुए वक्त के मुताबिक आ जाएगा। निकाहनामे पे तारीख 4 महीने पहले की होगी और तुम जो तलाक दोगे उस पे कल की तारीख होगी। इस तरह इद्दत का मसला भी हल हो जाएगा। उसके बाद मैं जिस निकाह के कागज पे दस्तखत करूंगा उस पे तारीख 4 महीने आगे की होगी, जो वक्त आने पर रजिस्टर हो जाएगा। परसों वो तलाक और निकाह रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद हम शहर छोड़ के चले जाएंगे। समझ गए ना? जी बिल्कुल समझ गया। तो फिर ये मिठाई उठाओ और खाओ, मेरे ओरिजिनल निकाह की एडवांस मिठाई। तुम भी खा लो आलिया जान। हाय 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 हाय। थैंक्स यार सलमान, थैंक यू सो मच। वो तो ठीक है, मगर ये तो बता वो देखी क्या? हाँ ना, सामने ही थी यार वहाँ पे, और बड़ी प्यारी लग रही थी। खैर जो भी है, मैं अब इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, सुन लिया तू? ऐसी की तैसी तेरी मदद कैसे नहीं करेगा तू? सोचना भी मत। चल लो चल। क्या करती रहती है तू? वो मैं ना इंटरनेट पे ना अभी हलाला के बारे में पढ़ रही थी। उसमें कुछ परेशानी है। क्या? हलाला के लिए कुछ शरई तकाजे होते हैं। क्या? कैसे शरई तकाजे? वही जिससे निकाह होता है उसको वो। नहीं, पागल हुई है क्या? इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो शरई तौर पे कह रही थी। शरीयत कहाँ से आ गई बीच में? अगर शरीयत की बात करोगी ना तो हलाला ऐसे होता भी नहीं है, और ना ही इतनी जल्दी निकाह होता है तलाक के बाद। इद्दत होती है। अगर हम शरीयत के चक्कर में पड़ गए ना तो हो चुकी हमारी शादी। मैं तो बस कानूनी तकाजे पूरे करना चाहता हूँ, इसीलिए एक निकाह की तारीख 4 महीने आगे, दूसरे की 4 महीने पीछे। समझ गई ना? हाँ समझ गई। हाँ। चल मैं तो फिर सोने जा रहा हूँ, तू सोच विचार कर ले तो आ जाना सोने। क्या तुम वहां गए थे? पागल हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? अगर डरने लगा तो अपने मकसद में कामयाब कैसे होऊंगा? लेकिन गए क्यों थे तुम वहां? मासूमा से मिलने, उसे देखने। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया तुमने? ये इतनी सी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मासूमा से मिलवाओ, लेकिन तुम नहीं मिलवा सकी। तो फिर मुझे खुद से ही कुछ करना था ना। बिल्कुल पागल हो तुम। आइंदा के बाद ऐसा कभी मत करना। अभी मैं जा रही हूँ। सुनो, तुम मोबाइल फोन क्यों नहीं ले लेती? किस लिए? राब्ते में रहने के लिए यार। सोचूंगी। ये ले भाई, ये है तलाकनामा, मैंने इस पे साइन कर दिए। तू मुझे इस पे रिसीविंग दे दे तो मैं इसे आज ही जमा करा दूंगा। ये बात। चल भाई मैं फिर निकलता हूँ, हैं? शाम को आऊंगा। अब जो तेरी कैद से रिहा हुई है ना एहसान अली, दोबारा तेरी कैद में नहीं आऊंगी। हाँ हेलो। आपके शौहर अंसार गुल चौधरी आपकी नई नवेली सौतन को आपकी हमेशा हमेशा की सौतन बनाने की तैयारियां कर रहा है।
कुछ नहीं होगा। रजिस्टर कराने के लिए तेरे शिनाख्ती कार्ड की जरूरत है, वो उसके पास नहीं है। बस देख लिया, ढूंढ लिया, कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो बताओ अब कहाँ ढूंढना है उसे। आलिया के शनाख्ती कार्ड की कॉपी ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। कल इंशाल्लाह सुबह आपके पास मैं पहुँच जाऊँगा।